नमस्कार। इस समय हम मिर्ज़ापुर के खादी ग्राम उद्योग के मेले में हैं और जहां नीरज जी जो कई बार से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। हम नीरज जी से समझना चाहेंगे कि खादी का तो काम करते हैं और यहाँ जो दुकानों में हम कैमरामैन से कहेंगे कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो दिखाएं। पहले एक बार आप यहाँ जितनी भी चीज़ें को देख रहे हैं ये सारी चीज़ें खादी से रिलेटेड हैं और आज हम खादी से संबंधित इनसे बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि खादी से रिलेटेड यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो खादी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं हम जानते हैं नीरज जी से। तो नीरज जी ये बताइए कि आप यहाँ कई बार से आ रहे हैं और दुकानें लगा चुके हैं और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो दुकानें लगी हैं, सुनने में आ रहा पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे ये दुकानें लगी हैं, कई स्टॉल एक्स्ट्रा भी लगे हैं। और पहले तो आप अपना परिचय बताएं और क्या क्या है इसके बारे में वो पूरी चीज़ें बताएं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं खादी सिल्क एम्पोरियम वाराणसी से आया हूँ। मैं हर साल यहाँ पे जो खादी यहाँ के DBIO सर होते हैं वो आयोजन करते हैं। हम इस मेले में हर साल भाग लेते हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। जो यहाँ की पब्लिक है वो काफ़ी रुचि दिखाती है, ख़रीदारी में भी हुआ या देखने में या समझने में। और हर साल की तरह इस साल भी दुकानें लगभग 80-85 के बीच में ही लगी हैं, जो इन लोग का एक क्राइटेरिया होता है अधिकारी का और जो परमिशन के हिसाब से। और हमारे खादी में जैसे नए नए वैरायटी अब आने लगी हैं, जो सरकार प्रोत्साहन दे रही है। नए नए इसमें चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। जैसे कुर्ते में हर तरह की वैरायटी आने लगी, ऊनी हो गया, सूती हो गया, मसलिन खादी हो गया और राजस्थानी प्रिंट वगैरह के सूट वगैरह, साड़ियाँ वगैरह या बाटिक प्रिंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हम लोग रेडीमेड भी रखते हैं और आपका मटेरियल थान में भी रखते हैं। ऊनी शॉल वगैरह है, गाउन है, ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे कि बुनकर को और कत्तिन को रोज़गार मिल सके। हम लोग खादी से रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, वो हम लोग इसके अंतर्गत रोज़गार देने का काम करते हैं और प्रदर्शनी में जो हमें लाभ मिले ताकि हम बेच सकें और इससे आगे भी उत्पादन कर सकें, ये चीज़ें हम आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि इस पूरे ग्राउंड में खादी से रिलेटेड जो है, जैसा बोर्ड भी लगा है कि खादी से रिलेटेड ये पूरा बाज़ार है और इस बाज़ार में जो है कि मेले में बहुत से लोगों ने खादी से रिलेटेड जो है दुकानें भी लगाई हैं। तो इसका मानक क्या है? इसका मानक सर, इसमें खादी के अंतर्गत तो जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती हैं वही आएंगी और ग्राम उद्योग में कई कैटेगरी होती है। ग्राम उद्योग में आपका कौशल विकास योजना, PMGP, ODOP भी आते हैं इनके। ग्राम उद्योग में कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं जिसमें कि आपके बुनकर या मैन्युफैक्चरिंग करते हों, हाथ सेल्फ वाले आइटम हों जो हाथ से बने हों, या रोज़गार गाँवों में रोज़गार देने के अंतर्गत आते हैं, वो ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसकी तरह उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। अच्छा, इस मेले में बहुत सारी शिकायतें भी सुनने को मिली हैं कि खादी ग्राम उद्योग का मेला है और खादी से रिलेटेड जो है यहाँ लोग जो हैं जैसे वो गुदरी का मार्केट नहीं होता उस टाइप की भी कई दुकानें देखने को मिली। तो क्या लगता है इस तरीके की जो दुकानें हैं उससे खादी की जो दुकानें हैं उस पर भी फर्क पड़ेंगी? नहीं, ऐसा मेरे नज़रिए में तो नहीं है भाई। ऐसा कोई जो रोड के किनारे मार्केट लगाते हैं उस तरह तो नहीं है। पूरा सेटअप बना हुआ है और काफ़ी मैनेजमेंट के साथ लगाई गई हैं दुकानें। बाकी आप खुद देख के अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैं जैसे एक चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ आपकी दुकान पर जो है 500 रुपये में मिल रहा है, अगले दुकान पे जो है ये चीज़ 50 रुपये में मिल रहा है। तो इतने रेट का अंतर क्या है ये? नहीं, ये तो वैरायटी है। 50 रुपये मीटर का भी कपड़ा है और 5000 रुपये मीटर का भी कपड़ा है। अगर वही पोली खादी है तो वो सस्ता है, वही अगर मसलिन खादी है तो उससे ऊपर है, वही रेशम आ जाता है तो वो उससे महंगा हो जाता है। बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, सरकार की जो योजना है और इस योजना में और क्या नया हो सकता है, कुछ आप आइडिया दे सकते हो? सरकार की योजनाएं तो काफ़ी हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी प्रचार भी किया है कि उसका जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग हैं उसको उपयोग में लाएं या उसका फ़ायदा उठाएं। इसके तहत गवर्नमेंट काफ़ी प्रचार भी करती है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें जो लाभ है वो नहीं ले पाते हैं। इसको गवर्नमेंट को थोड़ा और लार्ज स्केल पे प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि ग्रामीण लोग इसका लाभ उठा पाएँ।
कोई ऐसा एक संदेश देना चाहेंगे लघु उद्योग मध्य वर्गीय मतलब छोटे लोगों को या मतलब मझले लोगों को जो जिनके पास आय के स्रोत हो, वो खादी से या ग्राम उद्योग से कुछ ऐसा नया वो करें कि जो जिससे कमाई का जरिया और बढ़ सके, या कोई ऐसा एक आइडिया मतलब ये है कि आप नई कुछ इनोवेशन कर सकते हैं इसमें, कपड़ों पे हुआ या हैंडमेड आइटम हुआ, साबुन हुआ, या कोई भी आप जैसे छोटा उद्योग भी लगाएंगे तो वो प्रमोट होगा, क्योंकि अब जो है लोगों का झुकाव काफ़ी ज़्यादा खादी की तरफ या हैंडमेड या जो अपने स्वदेशी प्रोडक्ट है उस पे है, और बाज़ार में इसकी डिमांड भी है। तो इसको बनाने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छा रखेंगे तो वो ज़रूर सफल होंगे। कितने दिन से सर ये दुकान आप कर रहे हैं नीरज जी? जी मुझे 15 साल हो गया या काम करते हुए संस्था में। हम मिर्ज़ापुर BLJ ग्राउंड में हैं, महुवरिया के पास है ये ग्राउंड, और यहाँ पे नीरज जी करीब पिछले 7-8 साल से यहाँ आ रहे हैं और दुकान लगा रहे हैं, और खादी के जो भी वैरायटी हैं यहाँ पर आते हैं और लोगों को जो है अच्छी चीज़ों को लाकर देते हैं, जिससे लोग भी ले जाते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अगली बार हम भी आए थे और हमें याद है कि इसी दुकान से हमने ये जो सदरी है इसी दुकान से ली थी और अब तक यूज कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर खादी पर आप कहीं खादी मेला लगे, आप कहीं से भी हो, अगर आपके क्षेत्र में खादी का मेला लगा हो, अगर वहाँ नीरज जी की दुकान हो, तो बेशक वहाँ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।